रानी बना के रखूंगा, तेरा कुत्ता बन जाऊंगा। कि भाई अगर किसी भी इंसान की ना है तो वो ना है। अगर ये चीज किसी के साथ भी रियलिटी में होगी तो सोच के देखो कि उसके लिए किसी हॉरर से कम नहीं होगी। इस पिक्चर ने मुझे इतनी एंग्जाइटी दे दी कि मैं पॉपकॉर्न के साथ साथ अपने नाखून तक चबा गई कि एंड में एक्चुअल में होगा क्या। डर का डी मुझे एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पिक्चर देखते हुए नहीं लगा, बट इस पिक्चर ने मुझे एक नेक्स्ट लेवल ट्रॉमा दे दिया। मैं बात कर रही हूँ हर्षवर्धन राणे एंड सोनम बाजवा स्टारर एक दीवाने की दीवानियत मूवी की, जो थिएटर्स में रिलीज हो गई है, जिसमें हर्षवर्धन राणे का जो कैरेक्टर है एक अमीर पॉलिटिशियन के जिद्दी घमंडी बेटे विक्रमादित्य का है, जिसे जो चाहिए तो चाहिए और जिसे एक हीरोइन से एक नजर में ही प्यार हो जाता है, और जो उसके लिए इस लेवल का ऑब्सेशन बन जाता है कि उसे लड़की की ना सुनाई ही नहीं देती। वो साफ साफ मना कर रही है, लेकिन ये उसके घर शगुन लेके जा रहा है, थ्रेट कर रहा है, स्टॉक कर रहा है और अपने सो कॉल्ड प्यार को जस्टिफाई भी कर रहा है। बट वेट, लड़की भी कुछ कम नहीं है। ओपनली अनाउंस करती है कि जो भी इस लड़के को मारेगा वो उसके साथ एक रात गुजारेगी। What? लड़के को धमकी देके बोल रही है कि मेरे इतने दीवाने हैं कि तुझे इस चीज के लिए कोई ना कोई तो जरूरी मार देगा। इसको सामने से एक राइवल पॉलिटिशियन का ऑफर आता है कि आपको किसी के साथ सोने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही इस बंदे को आपके रास्ते से हटा देंगे। तब भी ये लड़के को फोन करके सब कुछ बता रही है, ऑफर रिजेक्ट कर देती है और बोलती है कि मैं तुझसे इतनी नफरत करती हूँ कि मैं अपनी नफरत किसी के साथ बांटूंगी भी नहीं। आई मीन गर्ल, यू आर रेडी टू शेयर योरसेल्फ विद अ स्ट्रेंजर, बट उसकी नफरत किसी के साथ बांटेगी नहीं। आई मीन 2025 में इज दिस द डेफिनेशन ऑफ अ लव स्टोरी और अ रोमांटिक ड्रामा? कहाँ है रोमांस? किस दिल टूटे आशिक को ये कौन से एंगल से प्यार लग रहा है? हाँ, आई अग्री एंड एडमिट कि बहुत पहले हम ऐसे टॉक्सिक कैरेक्टर्स को ग्लोरीफाई कर चुके हैं, बट ये टॉक्सिक दीवानगी का क्या चस्का लगा है कि ऐसे डीपली प्रॉब्लमैटिक आशिकों की बाढ़ सी आ रखी है। एंड एज अ सेन पर्सन, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, अगर ये चीज किसी के साथ भी रियलिटी में होगी तो सोच के देखो कि उसके लिए किसी हॉरर से कम नहीं होगी। सोचो कोई तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ जाए कि तुम्हें उससे प्यार करना ही पड़ेगा या शादी करनी ही पड़ेगी, क्या उसे दीवानापन कहेंगे या फिर टॉक्सिक ऑब्सेशन? कुछ टाइम पहले इस फिल्म से रिलेटेड जब हर्षवर्धन राणे का एक रोने वाला क्लिप वायरल हुआ, जब पिक्चर का ट्रेलर आया, गाने आए, अच्छे लग रहे थे, दोनों की केमिस्ट्री भी नो डाउट स्पार्क वाली लग रही थी। मुझे लगा इस बार पता नहीं क्या ही इश्क, प्यार या मोहब्बत दिखा देंगे, क्योंकि हर्षवर्धन राणे ने तो अपना कमबैक भी सनम तेरी कसम की री रिलीज से किया था और तब से ज्यादातर सब उनको इसी टाइप के एक इंटेंस रोल में देखना भी चाह रहे थे। बट ये जो उन्होंने किया है उसके लिए मेरे पास बस एक ही सवाल है, क्यों? आखिर क्या मजबूरी थी? क्योंकि ये फिल्म ये चीज पोर्ट्रे करने का ट्राई करती है कि कैसे एक मेल लीड एक रिस्पेक्टफुल ट्रू लवर होता है, सिंपली इसलिए क्योंकि वो फिजिकल इंटीमेसी को अवॉइड करता है, शादी करना चाहता है, लेकिन एक बेसिक से ट्रूथ को अवॉइड करती है कि भाई अगर किसी भी इंसान की ना है तो वो ना है। एक बेसिक जो कंसेंट होता है कि अगर आपसे कोई प्यार नहीं करता है तब भी वो एक क्लियर ना ही होती है। ऊपर से जो फीमेल कैरेक्टर है, जो मुझे लगा था कि एक स्ट्रॉन्ग आर्क के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, उससे तो इतना ज्यादा शॉकिंगली रिग्रेसिव बनाया और इतना टोन डेफ दिखाया है ना कि मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट में वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। वो लड़की उससे प्यार कर बैठती है और वो खुद को प्यार में फना हो जाने वाला आशिक डिक्लेयर करके मर जाता है। अब इसे स्पॉइलर मत समझना, क्योंकि ये सब करके 2 घंटे 20 मिनट की पिक्चर के बाद क्लाइमैक्स में जो ये बंदा बोलता है ना, असली स्पॉइलर तो वो है। ये बोलता है कि हर जन्म में औरत की मर्जी एक दीवाने की दीवानियत से ऊपर होती है, और जिस रीजन से उसे ये रियलाइजेशन होता है उसका भी कोई सिर पैर नहीं होता। मतलब तुम सब कांड करके लास्ट में ये ज्ञान दे रहे हो, कौन फॉलो करेगा इसे? जो 2.5 घंटे तुमने दिखाया है बिठा के, वो क्या था? पूरी पिक्चर में तो तुमने ये जस्टिफाई कर दिया कि उसका एक तरफा प्यार कितना पवित्र है, वो तो शादी करना चाहता है, वो तो वेट कर रहा है, वो भी ये डायलॉग बोल के कि रानी बना के रखूंगा, तेरा कुत्ता बन जाऊंगा। बॉटल हाथ में तोड़ के सेल्फ हार्म कर रहा है। ये चीज कहाँ से एक पॉजिटिव मैसेज देती है प्यार के बारे में? अब मैं कोई हार्डकोर फेमिनिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई प्यार रोमांस के अगेंस्ट हूँ, बट डू यू रियली एक्सपेक्ट मी टू बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स सच अ कैरेक्टर? व्हाई शुड आई चीयर और रूट फॉर दिस प्रॉब्लमैटिक हीरो? ऐसी टॉक्सिसिटी को कौन सपोर्ट करता है? और जिसको भी ये लग रहा है ना कि वाह क्या आशिक था, लड़की के लिए उसे कितनी रिस्पेक्ट थी, उसको कोई लस्ट नहीं था, एंड तक भी उसके लिए मर तक गया। बस मुझे इतना बता दो कि आजकल एक नजर में किसको किससे प्यार हो रहा है। आजकल आप किसी के मन में क्या है वो नहीं बता सकते। किसी का नेचर एक रिलेशनशिप में कितना इंपॉर्टेंट होता है, उस चीज की तो इस पिक्चर में बात ही नहीं है। तो अगर बी प्राक की आवाज में एक रोमांटिक दर्द भरा गाना डाल दोगे तो उससे सच्चाई नहीं बदल जाएगी। एंड सिमिलरली जो इसमें फीमेल कैरेक्टर भी है, ऐसी शायरीबाजी में डायलॉग बाजी चल रही थी ना, मतलब फुल राइमिंग के साथ। मतलब अगर वो उसे धमकी भी दे रही है ना तो वो भी पूरी राइमिंग के साथ कि इतनी तो तेरी बाजुओं में ताकत नहीं है जितनी अदा की अदाओं में है।
तो मुझे ये लग रहा था कि ये पिक्चर कम और टिकटॉक या कोई सीरियल चल रहा है। बट हाँ, पिक्चर का प्रोडक्शन डिजाइन अच्छा है, विजुअली मूवी देखने में अच्छी लगती है। कुछ जगह पर लो एंगल शॉट्स और थोड़े से स्लोमो जिटरी शॉट्स थे जो थोड़ा एक्सपीरियंस खराब कर रहे थे, लेकिन एक्टिंग वाइज भी हर्षवर्धन राणे ने अच्छा किया है फॉर अ स्टोरी दैट हैज नो रियल पर्पस। और सोनम बाजवा तो मुझे ऑनेस्टली ओवररेटेड फील होती है, क्योंकि वो स्क्रीन पे तो अच्छी लग रही थी लेकिन उनकी एक्टिंग और उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल इस पिक्चर की तरह थे। क्या साबित करना चाहता है? एंड इनके साथ है शाद रंधावा, जो वो कांस्टेंट है जो आपको इस तरह की पिक्चर में एक ही तरह का रोल करते हुए दिख जाएंगे। पर इस बंदे ने इतने आशिकों को देख लिया है लेकिन फिर भी ये एक आशिक को नहीं समझा पा रहा, तो क्या हीरो का दोस्त बनेगा रे तू? तो अगर मैं ओवरऑल बोलूं, ये फिल्म बनाई तो गई है एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये फिल्म किसी भी टाइप के ऑडियंस को नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि आज तक मैंने रेड फ्लैग कैरेक्टर्स तो बहुत से देखे थे, रेड फ्लैग पिक्चर भी देख ली। बस इस पिक्चर की अगर कोई चीज अच्छी है तो वो है इसके गाने, जिसे आप ऑन लूप सुन सकते हो। रिपीट वैल्यू भी अच्छी है, जिसमें से 2 गाने तो रीमेक्स ही हैं लेकिन फिर भी सुनने में अच्छे लगते हैं। इसके अलावा गोबर में जितना भी मीठा डाल लो उससे वो हलवा थोड़ी बन जाएगा। तो मेरी तरफ से आई वुड ओनली रेकमेंड यू दिस मूवी फॉर अ रीजन कि आप इसे देखो और सीखो कि प्यार में एक्चुअल में क्या नहीं करना होता है। तो अगर आप इस वीडियो के एंड तक रुके और आपको कहीं पर भी लगता है कि आपके और मेरे थॉट्स कहीं पर भी मैच करते हैं, तो जो भी आपके ओपिनियंस हैं वो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल पसंद आ रहा हो, इस टाइप का कंटेंट देखना पसंद है, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे ऑल करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।